नमस्कार, जय श्री राधे। और आज आप लोगों के लिए लाया हूं 2022 का वार्षिक राशिफल कुंभ राशि और कुंभ लग्न के लिए। आज आप लोगों को बताऊंगा कुंभ राशि कुंभ लग्न के स्वास्थ्य के विषय में, धन के विषय में, भूमि भवन वाहन सुख के विषय में, आपके प्रेम संबंध पुत्र पुत्रियों से संबंध कैसे रहेंगे, विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलताएं कितनी मिलेंगी, साथ ही साथ आपकी यश कीर्ति कैसी रहेगी, आपका दाम्पत्य सुख, जीवन साथी से संबंध, पार्टनर का व्यवसाय और छोटा रोजगार आपका कैसा चलेगा। साथ ही बताऊंगा आपके भाग्य के विषय में, पूरे वर्ष भर भाग्य कैसा साथ देगा आपका। और साथ ही साथ बतलाएंगे आपको व्यापार नौकरी से संबंधी, पदोन्नति से संबंधी, मन चाही जगह ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। साथ ही आय पूरे वर्ष कैसी रहेगी। तो आइए सर्वप्रथम शुरू कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य से। वर्ष की शुरुआत में शनिदेव आपकी राशि से व्यय भाव में संचरण कर रहे हैं। व्यय भाव का संचरण बहुत उत्तम तो नहीं माना जाता है, लेकिन आपकी लग्न में ही आपके धनेश और लाभेश देवगुरु बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह विराजमान है, तो निश्चित ही धन और लाभ की प्राप्ति का आपको योग बना हुआ है। और वो बना हुआ है विदेश यात्राओं के माध्यम से, यानी विदेशों से धन का आमदनी का बहुत विशेष योग बना हुआ है। आपको धन के कारणों से, व्यापार के कारणों से, नौकरी के कारणों से बाहर रहना पड़ सकता है, बाहर जाना पड़ सकता है, दूरस्थ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, लेकिन यह सब कुछ आपके लिए लाभदायक होगा, धन को प्रदान करने वाला होगा, यानी कि इसमें आपका किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। साथ ही साथ जब आपके लग्नेश स्वयं अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव आ जाएंगे, तो पूरा वर्ष आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा, आपको यश कीर्ति मान सम्मान आपका बढ़ता रहेगा। तो देखें पूरे वर्ष जो है कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों का जो स्वास्थ्य है वो बहुत ही उत्तम रहेगा। हाँ, आपको दूरस्थ यात्राएं अवश्य करनी पड़ेंगी। अब आइए बात कर लेते हैं आपके धन भाव की। धनेश आपके बनते हैं, धनेश और लाभेश देवगुरु बृहस्पति लग्न में ही विराजमान है। लग्न में बहुत ही शुभ फल देते हैं, क्योंकि वह पूर्ण बलवान हो जाते हैं, दिग्बली हो जाते हैं, लग्न में बहुत ही शुभ प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो इस समय लाभ और धन का विशेष कॉम्बिनेशन बना हुआ है। आप अपने ही ज्ञान बुद्धि विद्या द्वारा, कर्मों द्वारा जो है धनार्जन बहुत अधिक मात्रा में करेंगे। साथ ही साथ जब तक यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति रहेंगे, धन और लाभ का विशेष आगमन होता रहेगा, यश और कीर्ति आपकी फैलती रहेगी। और साथ ही जब देवगुरु बृहस्पति स्वयं द्वितीय भाव में आपकी राशि में संचरण करेंगे, तो लाभेश धन भाव में बैठेंगे, यानी लाभेश और धनेश का तो ऐसे भी योग बनता ही है इस राशि में। और साथ ही साथ जब लाभेश धनेश एकत्रित होकर के देवगुरु बृहस्पति स्वयं अपनी राशि में बैठेंगे, तो पूरे वर्ष धन का आगमन इतना अधिक होगा कि आपको संग्रह करने की जो कमी रहती है लोगों की, कि हमें संग्रह नहीं होता है, तो निश्चित रूप से ये संग्रह का वर्ष रहेगा। 2022 कुंभ लग्न और कुंभ राशि के लिए धन संग्रह का वर्ष है। तो आपको इतनी मात्रा में धन देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति कि जितने में आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली है। मित्रों, अब बात कर लेते हैं आपके भूमि भवन वाहन और माता सुख की। तो मित्रों, आप देख सकते हैं राहु उच्च के होकर के आपके सुख भवन में ही बैठे हुए हैं। तो अपनी चातुर्य से ज्ञान बुद्धि विद्या के द्वारा आपको खूब सुख, वाहन, भूमि भवन वाहन सुख प्रदान करेंगे। साथ ही साथ आपके जो सुखेश हैं वे धनु राशि में वर्तमान में संचरण कर रहे हैं, और फरवरी तक यानी 2 महीने तक संचरण उनका लाभ भाव में ही होगा। तो निश्चित रूप से सुख के साधनों में आपकी वृद्धि होने वाली है। शुक्रदेव आपको सब प्रकार के सुख और लाभ प्रदान करेंगे। साथ ही साथ भूमि भवन वाहन इत्यादि की निश्चित वृद्धि होने वाली है। मकान जमीन प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो जनवरी और फरवरी का महीना बहुत ही इसके लिए बेस्ट रहेगा आपके लिए। साथ ही साथ पूरे वर्ष देखें तो 25 सितंबर से 19 अक्टूबर तक जब शुक्रदेव आपके खष्ट भाव में और अष्टम भाव में संचरण करें, यानी अगस्त में जो संचरण होगा वो खष्ट भाव में होगा, और उसके बाद अष्टम भाव में जब संचरण करेंगे तो आपको कुछ दिक्कतें हो सकती है। लेकिन सामान्यतः यदि देखा जाए तो पूरे वर्ष बहुत ही सुंदर योग बना हुआ है। भूमि भवन वाहन से संबंधित आपको दिक्कतें किसी प्रकार की नहीं गिरेगी। सब प्रकार से सुख और आनंद की प्राप्ति देने वाले हैं शुक्रदेव। केवल खष्ट भाव में और अष्टम में हो तो आप अवश्य ही
थोड़ा सतर्कता बरतें। अब आइए बात कर लेते हैं आपके पंचम भाव की, यानी कि पुत्र पुत्रियों से संबंध और प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, लोगों में लोकप्रियता कैसी रहेगी, विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसी सफलता मिलने वाली है। तो लग्न में ही देवगुरु बृहस्पति विराजमान होकर के आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। अमृतमयी दृष्टि इस समय वर्तमान में पड़ रही है, तो प्रेम संबंध मजबूत बने हुए हैं। साथ ही साथ पुत्र पुत्रियों से अच्छा रिलेशन रहेगा, लाभ उनसे मिलने वाला है। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में खूब सफलताएं मिलेंगी और मई तक विशेष करके ये सारे लाभ आपको प्राप्त होते रहेंगे जब तक देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में विराजमान है। उसके पास जो वर्ष का पूरा समय रहेगा वो सामान्य रहेगा, यानी कि उसमें भी आपको किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वर्तमान में मई तक यदि देखें तो आपके लिए अधिक शुभ समय है। यानी इस समय यदि विद्यार्थी किसी प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं तो उसमें निश्चित रूप से कुंभ राशि के हैं, कुंभ लग्न के हैं, तो उनको सफलताएं विशेष करके मिलेंगी। साथ ही प्रेम संबंध विशेष प्रकार रहेंगे, पुत्र पुत्रियों से लाभ आपको मिलने वाला है, यानी कि आपके पुत्र पुत्रियों की तरक्की होने वाली है। यानी सब प्रकार के सुख पंचम भाव से संबंधित आपको मिलते रहेंगे। जनता में आपकी लोकप्रियता उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी और मई से जो इन सारी चीजों में सामान्य सुख आपको प्राप्त होगा। अब आइए बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की, जीवन साथी की, रोजगार की, पार्टनरशिप में यदि कोई आपने व्यवसाय किया है तो कैसे चलने वाला है। तो मित्रों आप देख सकते हैं देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। अपने मित्र सूर्य की राशि को देख रहे हैं, तो दाम्पत्य जीवन अभी मधुर बना हुआ है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता है, जीवन साथी से संबंध प्रगाढ़ बने रहेंगे और साथ ही साथ पार्टनरशिप का व्यवसाय रोजगार अच्छा चलता रहेगा। लेकिन अप्रैल के बाद आप अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि अप्रैल के बाद जहां पर आज देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में संचरण करने लगेंगे, वही 13 अप्रैल से शनिदेव जब लग्न में आ जाएंगे तो लग्न में बैठ करके शत्रु दृष्टि देंगे आपके सप्तम भाव पर। तो दाम्पत्य सुख में जीवन में बिखराव की स्थिति उत्पन्न करेंगे, क्लेश की स्थिति उत्पन्न करेंगे। कहीं न कहीं कुछ न कुछ दिक्कतें समस्याएं इन सब चीज़ों में आने लगेंगी। यानी रोजगार में आपके जीवन साथी से संबंध तनावपूर्ण होने लगेंगे। पार्टनरशिप के व्यवसाय में जो आपका पार्टनर होगा उससे संबंध आपके खराब होने लगेंगे। तो आपको इस समय विशेष ध्यान रखना है, जब लग्न में शनिदेव आ जाएंगे तो इन संबंधों में आप थोड़ी अपनी वाणी में कटुता न उत्पन्न होने दें, संबंधों को बना करके रखें, तो बाकी अन्य चीज़ों में तो बहुत अच्छा फल शनिदेव देंगे। लेकिन सप्तम भाव का, जीवन साथी का अवश्य आप ख्याल करें। तो मित्रों आइए अब बात कर लेते हैं आपके भाग्य भाव की। पूरे वर्ष कुंभ लग्न कुंभ राशि का भाग्य कैसा साथ देगा। तो आपके देख सकते हैं आपके धनेश और आवेश देवगुरु बृहस्पति लग्न में ही विराजमान होकर के अपनी नवम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं। तो भाग्य पर देवगुरु बृहस्पति की अमृतोमय दृष्टि पड़ रही है, तो निश्चित रूप से भाग्य अप्रैल तक, जब तक देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठे रहेंगे, विशेष रूप से जागृत रहेगा। साथ ही साथ आपके लग्नेश जो बैठ करके खुद मकर स्वगृही राशि में बैठे हुए हैं, वे भी अपनी उच्चतम दृष्टि आपके नवम भाव पर दे रहे हैं। तो यानी कि अगर देखें तो पूरे वर्ष में अप्रैल तक आपको भाग्य का बहुत जबरदस्त सहयोग मिलने वाला है। यानी कि जितने भी काम करने हो आप अप्रैल तक अवश्य पूरे कर डालें। कोई नया काम करना चाहते हैं, कोई नई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, नया बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, कि कोई भी नया काम करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अनुकूल अवसर है। अप्रैल तक आप अवश्य कर डालें, क्योंकि उसके बाद केतु आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे और साथ ही राहु पहुंच जाएंगे तृतीय भाव में, तो वहां से उनकी दृष्टि पड़ेगी और केतु बैठेंगे, तो निश्चित रूप से उसके बाद भाग्य उतना साथ नहीं देगा और आपका जोर पराक्रम पर हो जाएगा। पराक्रमशीलता, उद्यमशीलता तो आपकी निश्चित बढ़ जाएगी, लेकिन भाग्य उतना साथ नहीं देगा। तो भाग्य से संबंधित जितने काम हैं, यानी रिस्क जिन कार्यों में है, वह सारे काम अब अप्रैल तक पूर्ण कर लें और उसके बाद का समय सामान्य रहेगा। और राहु के कारण आप पराक्रमशीलता करें, पराक्रम से आपके कार्य सिद्ध होंगे। अब आइए बात कर लेते हैं दशम भाव की, यानी कि व्यापार, नौकरी और साथ ही विद्यार्थी हैं तो नौकरी इत्यादि प्राप्त करने की कितने योग बन रहे हैं आपके इस वर्ष। तो मित्रों देख सकते हैं वर्ष की शुरुआत में ही मंगलदेव स्वगृही होकर के बैठे, यानी आपके 10 में से स्वयं अपनी ही राशि में विराजमान है, तो उत्तम फल प्रदान करेंगे। व्यापार में तरक्की, नौकरी में पदोन्नति और साथ में विद्यार्थियों को देंगे पूरे वर्ष नौकरी। और साथ ही साथ
अभी वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति लग्न में है, लेकिन जब द्वितीय भाव में संचरण करने लगेंगे 13 अप्रैल से, तो देवगुरु बृहस्पति की भाग्य भाव से तो दृष्टि हट जाएगी, लेकिन दशम भाव पर उनकी दृष्टि पड़ने लगेगी, यानी कि व्यापार में आपकी वृद्धि होने लगेगी। नौकरी में पदोन्नति चाहते हैं तो पदोन्नति मिलेगी, विद्यार्थी हैं तो नौकरी चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको नौकरी भी प्राप्त होने वाली है। साथ ही साथ आपके लग्नेश शनिदेव आपके लग्न में आ जाएंगे जब 29 अप्रैल के बाद, यानी 30 अप्रैल से, तो उनकी भी दशम दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ने लगेगी। यानी कि एक तरफ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि और एक तरफ शनि की दृष्टि, तो निश्चित रूप से आपके व्यापारियों की व्यापार में उन्नति होने वाली है। यदि आप नौकरी है तो निश्चित रूप से नौकरी में पदोन्नति होने वाली है। या व्यवसाय या बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं तो आपके लिए अप्रैल के बाद का समय बहुत ही बेहतर रहेगा और निश्चित रूप से बहुत ही सफलताएं कुंभ राशि और कुंभ लग्न को मिलने वाली है। आइए अब बात कर लेते हैं पूरे वर्ष आपका लाभ कैसा रहेगा, आय कैसी रहेगी, मनोकामनाएं कितनी पूर्ण करने वाले हैं जो है इस वर्ष ग्रह आपकी। तो आप देख सकते हैं जो मनोकामना पूर्ण करने वाले जो है लाभेश होते हैं, यानी जो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं वे देवगुरु बृहस्पति लग्न में विराजमान है। तो अभी तो आप केवल इच्छाएं करेंगे और निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पति आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति जो है द्वितीय भाव में स्वगृही हो जाएंगे, तो धन से संबंधित, यानी अप्रैल तक तो आपकी अपनी खुद की व्यक्तिगत इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं, लेकिन जब 13 अप्रैल से देवगुरु बृहस्पति वहां पर बैठेंगे धन भाव में, तो आपकी धन से संबंधित जितनी ही मनोकामनाएं रहेंगी, आय से संबंधित जितनी मनोकामनाएं रहेंगी, निश्चित रूप से पूर्ण होंगी। तो कुंभ राशि और कुंभ लग्न वालों पर निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि देवगुरु बृहस्पति और शनि की बड़ी कृपा बनी हुई है और आप लोगों का पूरा वर्ष बहुत ही उत्तम व्यतीत होगा। मेरा आशीर्वाद है राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में मिलता हूं आप लोगों के लिए मीन राशि और मीन लग्न का वार्षिक राशिफल लेकर के। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार, जय श्री राधे।